इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन। 9.4 है, ग्रिफिथ थर्ड एडिशन का। और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पहले 9.2 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम देखी, और फिर हमने 9.3 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर में डिस्कस करना शुरू की। और वो हमारे पास टॉपिक था नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, उधर कोई आपके पास ना फ्री करंट था ना फ्री चार्ज था। प्रीवियस सेक्शन हमारे पास ऐसी था, ना फ्री चार्ज डेंसिटी है आपके पास और ना फ्री करंट है आपके पास। तो उस केस में हमारे पास जो एजम्पशंस हैं वो रीजनेबल थी, क्योंकि या हम वैक्यूम से डील कर रहे थे या फिर हम नॉन कंडक्टिंग मीडिया से यूज डील कर रहे थे, जैसे एक ग्लास है हमारे पास। लेकिन कंडक्टर में आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक आपके पास अगर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको करंट डेंसिटी प्रोड्यूस करके देगी रिलेशन के मुताबिक, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो आपके पास करंट डेंसिटी भी होगी। तो इस सिचुएशन में जो आपके पास इक्वेशन बनती हैं, गॉसेस लॉ आपके पास रहता है 1 एप्सिलॉन रो एफ। ठीक, ये चीज़ जीरो नहीं है जो कि आपके पास नॉन कंडक्टिंग केस में थी। और फोर्थ इक्वेशन भी आपके पास इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, यहाँ पे जे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो जे की जगह पे ये म्यू जे था हमारे पास, तो जे की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, सिग्मा ई है। ठीक, तो जो इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई हुई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। कंटिन्यू इक्वेशन फॉर फ्री चार्जेस है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ फ्री करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो अब अगर आप जे की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें रो ई सिग्मा ई, तो सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस जगह पे ई पे आपके पास डाइवर्जेंस आ जाएगी। और बाय यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करें और डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें आपके पास, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा पार्शियल रो एफ और पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन इनटू रो एफ। तो ये इक्वेशन पार्शियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है आपके पास। तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इस तरफ ले जाएं आप। ठीक है, डेल्टा टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दें ज़ीरो से लेके किसी टाइम तक के लिए, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब रो फ्री चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ई पावर माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन इनटू टी रो एफ। तो ये हमारे पास इनिशियली कोई चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर के ऊपर। तो इनिशियल रो एफ डेसिपेट्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन और सिग्मा। तो ये हमारे पास एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है हमारे पास, जो टाउ है, जो आपको देगा डेसिपेशन देगा। एक टाइम कांस्टेंट के लिए आपके पास 1/e डेसिपेशन होगी, 2 टाइम कांस्टेंट के लिए आप इसका स्क्वायर ले लें, 3 टाइम कांस्टेंट के लिए आप इसका क्यूब ले लें। तो ये बिल्कुल वो जो कैपेसिटर की एक में आपके पास आरसी सर्किट में आपको डिके नज़र आता था चार्जेस का या करंट का, तो इस केस में भी आपके पास बिल्कुल वही है करेक्टरिस्टिक टाइम। तो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन। तो टी आप अगर पुट कर दें इज इक्वल टू टाउ को, तो आपके पास ये ई पावर -1 हो जाएगा। ठीक, इफ़ यू पुट सम चार्जेस ऑन द कंडक्टर इट विल फ्लो आउट टू द एजेस। तो ये आप कोई भी कंडक्टर पे चार्जेस रखें तो वो फ्लो आउट हो जाएंगे उसके एजेस पे, क्योंकि वो कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर पे आप चार्जेस रखेंगे तो वो फ्री टू मूव हैं चार्जेस, तो वो अपने आप मैक्सिमाइज डिस्टेंस करने के लिए फ्लो आउट हो जाएंगे एजेस पे। तो इस केस में जो टाउ है आपके पास वो मैयर है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्टर है। जैसे कि अगर आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आपको पता है पूर परफेक्ट कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिट होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप कंडक्टिविटी इन्फिनिट पुट करें, टाउ आपके पास जीरो मिलेगा। तो कोई भी आपके पास सिस्टम में ऑसिलेशन है, लेट्स से ओमेगा है, तो टाउ इस केस में या फिर ये जीरो है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आप परफेक्ट कंडक्टर कह सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में जो कोई भी ऑसिलेशंस हैं और वो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो मच लार्जर है देन टाउ, तो आप
कह सकते हैं वो परफेक्ट कंडक्टर हैं, या फिर उसकी अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो पुअर कंडक्टर में केस में ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आपके पास है ऑसिलेशन का सिस्टम में, कोई भी जो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, और जो डिके टाइम है, इसका टाइम कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक टाइम और डेसिपेशन का, वो ग्रेटर हो। ठीक है। इसमें टाउ जो डेसिपेशन का टाइम है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑसिलेशन टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन इन द सिस्टम। तो जब कैसे कोई ऑसिलेशन होगी तो उनको चार्ज नज़र आएगा, क्योंकि वो तेज़ी से डेसिपेट नहीं होगा और सरफेस पे आपके पास चार्ज पड़ा हुआ होगा। लेकिन ये आपके पास कोई भी एक ऑसिलेट होने से पहले चार्ज पहले जो है वो एजिस पे फ्लो हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सरफेस नज़र आएगी वो फ्री चार्ज के अलावा नज़र आएगी। ठीक है। तो क्योंकि वो फ्लो हो चुका होगा एजिस पे, तो हम प्रेफर करेंगे परफेक्ट कंडक्टरी कंडीशन। ठीक है। जिसमें आपके पास, या फिर इस चीज़ को इंतज़ार करेंगे कि हमारे पास जो सारा के चार्जेस है वो एजिस पे फ्लो आउट कर चुके हैं, ताकि फिर हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकें रो एफ इजिकल टू जीरो। तो रो एफ इजिकल टू जीरो करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल डॉट ई इजिकल टू जीरो, डेल डॉट बी इजिकल टू जीरो, और ये आपके पास वैल्यू, और जबकि पार्शल कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजिकल टू म्यू ई एप्सिलॉन पार्शली और पार्शलिटी प्लस म्यू सिग्मा ए। तो इस चीज़ को हम रूट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो आपके पास डायरेक्ट डिपेंडेंस है जे की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये हमारे पास फैक्टर रहेगा। तो पहले वाली इक्वेशंस में और इस इक्वेशन में जो हमारे पास वाज़ेह तौर पे फ़र्क है वो फोर्थ इक्वेशन में है, और फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास जो फ़र्क नज़र आ रहा है आपके पास वो ये नज़र आ रहा है। ठीक है। सिग्मा पार्शल सिग्मा एप्सिलॉन ई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जे की वैल्यू है, करंट डेंसिटी है। तो आप इनसे वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं जैसे कि पहले हमने की हैं। आप क्या कर्ल लेंगे, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दोबारा कर लेंगे आप नॉन कंडक्टिंग केस के लिए। तो मैंने इक्वेशन ये यूज़ की, थर्ड इक्वेशन में मैंने कर्ल ले लिया इसका, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर थ्री वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अपेंडिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके ग्रिफिथ के स्टार्टिंग पेज पे ये फार्मूलाज गिवन है। तो ये आपके पास होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लैप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसी क्वेश्चन की, राइट हैंड साइड, या फिर इसकी जगह पे पार्शियल कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। तो चूंकि हमारे पास डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू टाइम और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो आप इसको कर्ल को आप अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव जो स्पेस डिपेंडेंट नहीं है, वो पार्शियल डेरिवेटिव है। तो डाइवर्जेंस आपके पास यहाँ पे जीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप, और आपके पास ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास बन गई वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले वाली इक्वेशन से अब हमारे पास फ़र्क ये है कि उसमें सिर्फ हमारे पास ये था। ठीक है। ये एक्सप्रेशन था, लेकिन अब हमारे पास एक ये भी टर्म आ रही है, जो अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो कंडक्टर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटेन्यूएट होती है, तो उसके लिए ये फैक्टर जो है, ये टर्म है हमें वो अफेक्ट दे रही है। तो बिल्कुल इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वेव इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो आप इस केस में इस इक्वेशन का कर ले लें, तो बाकी आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन जैसे कि हमारे पास ये, तो ये रही है मैं इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास रही वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इक्वेशन हमारे पास एडमिट करती हैं प्लेन वेव सॉल्यूशन। ठीक है। प्लेन वेव सॉल्यूशन एडमिट करते हैं। आप ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसमें पुट करके देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन इसमें पुट करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इनकी जो ये इक्वेशन है दोनों सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन इस बार जो फ़र्क है पहले केसेस से, वो ये कि हमारे पास जो ये वेव नंबर है ये है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये नंबर वेव नंबर कॉम्प्लेक्स है, और ये वेव नंबर कॉम्प्लेक्स है। वेव इक्वेशन यूज़ करके, वेव इक्वेशन में से कोई एक यूज़ कर लें, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ। वेव इक्वेशन आप ये यूज़ करें, एक तरफ आप लें इस वेव का स्पेस डेरिवेटिव। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास दो टाइम डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक। तो आप जब इनको इक्वेट करेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड्स और ये एक्सपोनेंट की जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये आ जाएगा माइनस के साथ, राइट हैंड साइड के पास आपके पास दोनों ये वैल्यू माइनस के साथ आ जाएंगी।
ये डबल डेरिवेटिव है तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर रिपेयर हो जाएगा, और ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव सिग्मा रहेगा तो ये आपका एक्सपोनेंट से आ जाएगा। आप ये ट्राई करें, नहीं तो हम एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट वीडियो में ये देख लेंगे कि इसको किस तरह से ड्राइव किया गया है।